हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्लास 10वीं बोर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि आज मैं आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास है मॉडल प्रश्न पत्र। ये है क्लास 10वीं की और विषय गणित का ये मॉडल प्रश्न पत्र है, जो कि हमारा सेट 1 है और ये ऑब्जेक्टिव है ना। आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और मॉडल प्रश्न पत्र का जो सॉल्यूशन होगा आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आपको ले चलते हैं आपके प्रश्नों पर, है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ सामान्य निर्देश आपके यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से सामान्य निर्देश हैं कि कुल 40 प्रश्न होंगे वगैरह वगैरह, है ना। तो सारा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारे आपके लिए हैं। चलिए हम देखते हैं फटाफट हमारे क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है ना। सो 140 को हम किस तरीके से अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। तो हमारे पास दिया गया है 140, है ना। क्या दिया गया है? 140। इसको तोड़ेंगे, अभी हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 2 से गुणनखंड करेंगे, मिलेगा 70, है ना। फिर 2 से गुणनखंड करेंगे, क्या मिलेगा? 35। और फिर 2 से गुणनखंड करें, 2 से तो अब होगा ही नहीं, है ना। अब 3 से होगा, नहीं होगा, तो 4 से नहीं, तो 5 से करेंगे। और 5 सते 35, तो क्या मिला? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो कहाँ मिलेगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7? आपको ऑप्शन सी दिख रहा है, फटाक से टिक कर लेना है। क्लियर है? इस तरीके से फटाफट आपको सोल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक धनात्मक संख्या, है ना, एक धनात्मक संख्या 6q+5 के रूप का है। तो यह संख्या निम्न में कैसा होगा? कैसा होगा? जीरो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। अपरिमेय तो कभी नहीं होगा, है ना। तो हमारा सम होगा या विषम होगा? सम होगा या विषम होगा? फटाफट रख के देखो ना। क्यू की जगह पर कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 कुछ भी रखो, रख के देखो। सपोज हम 1 रखते हैं, तो 6 एका 6 मिलेगा, 6 एका 6 और +5 क्या मिल रहा है? 11। 1 रखे तो क्या मिल रहा है हमारा? 11। अगर 2 रखते हैं, है ना, तो 6 गुना 2 +5 क्या मिलेगा? 6 दूनी 12 +5 17 मिल रहा है। देख लो, चाहे आप 1 रखो, 2 रखो, कुछ भी रख दो, ये हमारा विषम मिल रहा है। यानी कि बच्चों फटाक से ठीक कर लीजिए आप, है ना। आपका जो संख्या होगा ये कैसा होगा? विषम होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5+√2, सॉरी 5+2√3, है ना, किस प्रकार की संख्या है? तो आपको इसको तो कुछ भी हल नहीं करना है, सीधा अपरिमेय टिक कर लीजिए, है ना। आप कई बार पढ़े होंगे, इसको सिद्ध करने के लिए भी क्वेश्चन आता है ना अपरिमेय। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर, है ना, अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू आर विद्यमान है। तो निम्न में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? आप कई बार इसको यूज कर चुके हैं। आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन है आपका, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? हाँ, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है ना। और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको भी हम लोग हल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास बच्चों दिया हुआ है योग, है ना। योग कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 3, और गुणनफल कितना दिया हुआ है? -2। तो चलिए, योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है, पता है आपको। तो योग होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, है ना, यही योग होता है। और ये कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? चूंकि अल्फा प्लस बीटा मेरा होता है -b/a, तो इसको सेट करना है, तो लिखेंगे -3/1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? माइनस माइनस प्लस होकर फिर से 3 मिलेगा, तो इसको लिखेंगे -b/a। क्लियर है? चलिए हो, अब हमारे पास दिया हुआ है गुणनफल, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा। कितना होता है? ये दिया हुआ है हमारे -2। तो इसको क्या लिखेंगे? -2 को -2/1 सिंपल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये होता है मेरा c/a। तो अब इसको कंपेयर करके आप देख लीजिए, है ना। एक जगह पर कितना आपका दिख रहा है? 1। तो a1 कहां पर होगा? एक जगह पर कितना होना चाहिए? 1। उसके बाद बी की जगह पर कितना दिख रहा है बच्चों आपका? बी यहां पर देखो, बी की जगह पर -3, ये वाला बी है ना, देखो यहाँ बी है, तो ये कितना है? -3 है। तो ए की जगह पर 1, बी की जगह पर -3 और सी की जगह पर कितना है? -2। कहां पर? देखो ऑप्शन नंबर सी में है ना। आप मिला के देख लीजिएगा।
ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा यहाँ पर तो हमारे वीडियो में भी अपलोडेड है, प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। मैंने आपको एकदम विस्तार से सारा क्वेश्चंस को हल करवा दिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बताओ, ये आपको शून्यकों की संख्या निकालनी है। मैंने आपको कई बार बताया कि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप याद करेंगे बच्चों। मैंने आपको बताया था कि ग्राफ को ध्यान से देखिए, है ना। ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। और ग्राफ में अगर ध्यान से देखिए हम लोग तो हमारा एक्स अक्ष को क्या बोले थे हम, एक्स अक्ष को कितनी बार ये ग्राफ कट कर रहा है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार, तो इसका शून्यक हो जाएगा 3, है ना। तो जितना बार एक्स अक्ष को ये ग्राफ काटेगा उतना इसका शून्यक होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, बहुपद बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक क्या होगा। भाई साहब देख लो ना, इसका शून्यक तो क्या होगा, 0 होगा, कभी नहीं। इसका शून्यक हमेशा हमेशा क्या होगा, 2 शून्यक होना चाहिए। 1/2 होगा, कभी नहीं होगा। -2 होगा, कभी नहीं होगा। यानी कि बच्चों इसका जो शून्यक 2 शून्यक होगा तो क्या होगा, डी नंबर टिक मारो ना, ए और सी दोनों होगा, 0 भी होगा और -2 भी होगा, है ना। आप निकाल लीजिएगा शून्यक। चूंकि ये क्या है, चूंकि ये मेरा है एक बहुपद, क्या है, द्विघात बहुपद, है ना। तो द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है। कितना शून्यक होता है, 2 शून्यक होता है। तो 2 शून्यक कहाँ है, ए और सी होगा। क्लियर है? तो आप फटाक से ए और सी को टिक कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा रैखिक समीकरण युग्म, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें यदि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम जूम करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास a1 बाय, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन आपका a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2, है ना, है ना। और इधर क्या दिया हुआ है, c1 बाय c2, यानी कि सारा इक्वल है, रेशियो अनुपात, है ना। तो क्या होगा, तो निम्न में से सही कथन चुनना है आपको। तो आपको पता होगा जब तीनों अनुपात बराबर होता है ना, यानी कि ये रेखाएं कैसी होंगी, ये रेखाएं जो होंगी हमारी समानुपाती होंगी, है ना, तभी हमारा तीनों अनुपात बराबर है। और जो रेखाएं समानुपाती होती हैं वो क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। क्योंकि जब रेखा हमारा समानुपाती होता है तो इसको हर एक बिंदु पर ये रेखा काटेगा, है ना। और जब जब जहां जहां काटेगा उतना इसका हल मिलेगा, तो इसीलिए इसका हल हो जाता है अनेक हल। क्या हो जाएगा इसका बच्चों, तो इसका हो जाएगा हमारा, है ना, इसका हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अनेक हल। क्या हो जाएगा, अनेक हल होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है समीकरण समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, कैसी होंगी। तो अनुपात निकालेंगे फटाक से हम लोग, है ना। a1/a2 b1/b2 फटाफट निकाल के देखो। तो a1/a2 निकालिए, कितना मिलेगा आपका, आपका मिलेगा 6 है ना 3, ठीक है। और b1/b2 निकाल के देखो, -2 ये मिल रहा है -1। और c1/c2 निकाल के देखिए, ये मिल रहा है 9/12, है ना। तो ये साफ साफ दिख रहा है, कट के मिलेगा, 2/1 मिल रहा है, यहाँ तो 2/1 ऑलरेडी है ना। और यहाँ पर ये बराबर नहीं, यानी कि आपके पास दिया हुआ है a1/a2 बराबर है b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 का। तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो इस केस में जो आपका ये जो रेखाएं होंगी ये आपकी प्रतिच्छेदी होंगी। सी नंबर को आप टिक कर लीजिएगा, है ना। ये प्रतिच्छेदी का हमारा अनुपात मिल गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका बच्चों, है ना। समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 6 है ना। क्या है आपका समीकरण युग्म, ये दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल निकालना है। तो क्या करेंगे, विलोपन लगा दीजिए ना। क्या करेंगे, विलोपन लगा देंगे। x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 दिया हुआ, विलोपन लगा दो, जोड़ देंगे तो जोड़ने पर ये कट जाएगा, क्या मिलेगा, 2x बराबर मिल गया 6×2 8। तो x बराबर कितना मिल गया बच्चों, 4। तो x बराबर तो 4 होगा आपका, है ना, x बराबर 4। अब जब x बराबर 4 होगा तो कहीं पर भी इसका मान रख दीजिए, है ना। आप समीकरण 2 में ही रख दीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर इस समीकरण में रखेंगे x का मान 4, तो क्या मिलेगा हमारे पास, देखिए ध्यान से। तो 4 माइनस वाई बराबर 2 है ना।
क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे मिल रहा है 4, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4 माइनस वाई बराबर 2। कहाँ पर रख दिए हम लोग रखे समीकरण दूसरे वाले समीकरण पे, क्लियर है, यहाँ पर रखे हैं, देख लो ना, दिख रहा है ना, यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। 4 माइनस वाई बराबर 2, तो यहाँ से वाई का मान कितना मिलेगा बच्चों, तो यहाँ से आपका क्लियरली आप देख सकते हैं, तो वाई को उधर भेजो और 2 को इधर भेजो, तो हमारा वाई बराबर मिल जाएगा सिंपली 2, क्लियर है। तो y बराबर 2, यानी कि x बराबर 4, y बराबर 2। कहाँ पर है, कहाँ पर है x बराबर 4 और y बराबर 2, देखो ना कहाँ पर है हमारा। तो बच्चों हमारा ये है डी नंबर, डी नंबर पे है हमारा, है ना, डी नंबर पे हमारा क्या है, x बराबर 4, y बराबर 2, क्लियर है। तो इस तरीके से फटाफट आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं।